वहीं अमेरिका के 6 सीक्रेट सर्विस फील्ड एजेंट्स, ताइवान की मिलिट्री पुलिस टीम, ताइवान के F-16 एयरक्राफ्ट, अमेरिका के 2 P-8A सर्विलांस एयरक्राफ्ट, अमेरिका के 2 RQ-1 प्रेडेटर ड्रोन, अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट, इस तरह के सुरक्षा घेरे में ताइवान यूएस पहुंचा। स्पीकर नैन्सी पेलोसी यूएस ताइवान पहुंची और वहां के चर्चा के बाद रवाना हो गई। ताइवान में नैन्सी की मुलाकात ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से हुई है। इस दौरान पेलोसी ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका हर कदम पर ताइवान के साथ है। यूएस स्पीकर ने कहा, अमेरिका ने ताइवान से जो वादे किए हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने भी चीन को ललकारते हुए कहा, किसी भी सैन्य हमले का करारा जवाब देंगे। ताइवान की संप्रभुता से कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या चीन अमेरिका घमासान का वॉर फ्रंट ताइवान है? ताइवान में यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सीधी चुनौती दे रहा है। क्या चीन गीदड़ भभकी दे रहा है या वाकई ताइवान पर हमला कर देगा? ताइवान पर टकरार है? क्या चीन जंग के लिए तैयार है? क्या जिनपिंग की जिद पर लगाम का अब वक्त आ गया है? तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नैन्सी पेलोसी आई थी और मुलाकात कर रही थी, और आज ठीक 3 बजे का वो वक्त होगा जब वो अमेरिका के लिए वापस रवाना हो गई हैं। नैन्सी के इस दौरे ने एक साथ कई सारे संदेश दे दिए। पहला संदेश तो ये था कि अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ खड़ा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नैन्सी, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब नैन्सी वापस अमेरिका के लिए जा रही थी, वापस अमेरिका वो लौट रही थी, और उस वक्त की तस्वीरें हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। आपको हम क्लोज करके दिखाते हैं कि नैन्सी कौन सी हैं। व्हाइट ड्रेस में जो मौजूद है महिला, वही नैन्सी पेलोसी हैं, और नैन्सी सबका अभिवादन कर रही हैं वापस जाते समय। इस मुलाकात ने चीन को एक बार फिर से उकसाया है। चीन गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन अब युद्धाभ्यास करेगा 3 दिनों के लिए। तो 3 दिनों के लिए चीन युद्धाभ्यास करेगा, और सबसे अहम बात यह है कि पूरी तरह से ताइवान की घेराबंदी चीन करेगा। 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से चीन युद्धाभ्यास करेगा, और इन युद्धाभ्यास के जरिए चीन ताइवान को सीधा संदेश देगा कि अमेरिका के साथ जो उसकी मुलाकात है, जो नैन्सी का दौरा है, उससे वो कितना ज्यादा नाराज है। दरअसल ताइवान के जितने बंदरगाह हैं वो 3 दिनों के लिए बंद हो जाएंगे। चीन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, इसी वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताइवान से रवाना हुई है नैन्सी पेलोसी, दक्षिण कोरिया के लिए वो रवाना हुई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ताइवान से रवाना हो चुकी हैं नैन्सी पेलोसी, दक्षिण कोरिया के लिए वो रवाना हुई है। वहां से वो दक्षिण कोरिया जाएंगी ताइवान से। 1 दिन का दौरा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नैन्सी वापस जा रही थी। वापस जाते समय यूएस प्लेन में जब वो मौजूद थी, हम आपको क्लोज करके दिखा रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी कौन सी हैं। ये अमेरिका वापस जाएंगी, अमेरिका के लिए वो रवाना हो चुकी हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो ताइवान से रुखसत ले रही थी, विदा ले रही थी। कई सारे संदेश दिए नैन्सी ने। जो स्पीच दी, नैन्सी ने साफ कहा कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, और यही बात ड्रैगन को नागवार गुजरी है, और यही वजह है कि ड्रैगन जो है अब युद्धाभ्यास करेगा। ताइवान को डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं 43 साल पहले अमेरिका ने ताइवान के साथ सहयोग की जो नीति बनाई थी, वही हम दोनों देशों की नींव है। हम ताइवान में एक बात साफ करने के लिए आए हैं कि हम ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज दुनिया के सामने लोकतंत्र और एक तंत्र का रास्ता है। नैन्सी पेलोसी ने तमाम बातें कही थी, सुनिए। 3 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership. Came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan. Today, the world faces a choice between democracy and autocracy.
ताइवान पर जानबूझकर किए गए सैन्य हमले से ताइवान पीछे नहीं हटेगा। हम अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखने और लोकतंत्र को बचाने के लिए सीमा पर खड़े रहेंगे। साथ ही हम विश्व के हर लोकतंत्र के साथ हैं ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांत बने रहें। हम ताइवान के सेल्फ डिफेंस को मजबूत करने के लिए हर प्रयास करेंगे। ताइवान शांति बनाए रखने के लिए समर्पित है। ताइवान की राष्ट्रपति ने यह सारी बातें कही हैं। Heightened military threats, Taiwan will not back down. We will firmly uphold our nation's sovereignty and continue to hold the line of defense for democracy. At the same time, we wish to cooperate and work in unity with all democracies around the world to jointly safeguard democratic values. We will do whatever it takes to strengthen Taiwan's self-defense capability. Taiwan is committed to maintaining peace and stability in the Taiwan Strait. नैन्सी के ताइवान पहुंचने का वीडियो काफी खास था क्योंकि 1997 के बाद यह पहला मौका था जब अमेरिका का कोई बड़ा नेता ताइवान की यात्रा कर रहा था। इस वीडियो को देखिए, ताइवान में नैन्सी का किस तरह से स्वागत किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट को अंधेरे में रखा गया। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सायरन साफ सुनाई देता है। नैन्सी की सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह पर व्यवस्था की गई थी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सिविल डिफेंस के सायरन जो हैं वो गूंज रहे हैं। वहीं चीन के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें यह साफ तौर पर दिखाया गया है कि चीन अपनी सेना की ताकत कैसे दर्शा रहा है। यह वीडियो नैन्सी के दौरे को देखते हुए रिलीज किया गया है। इसमें चीन के युद्धाभ्यास को बारीकी से दिखाया गया है। उनकी सेना से लेकर फाइटर जेट, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, युद्धपोत, मिसाइल और सैनिक तैनात का प्रदर्शन किया गया है। यही वो वीडियो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वीडियो को चीन ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है और इस वीडियो के जरिए जिस तरह से आपने लगातार ये खबरें देखी होंगी कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन कितना नाराज है, लगातार धमकियां दे चुका है। और उस सब के बीच में जब नैन्सी पेलोसी का जो विमान है वो ताइवान में लैंड किया था, अमेरिका की अपनी तैयारी हुई थी, लेकिन इन सब के बीच में चीन ने जो वीडियो जारी किया है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मिसाइलों का वीडियो, उनकी सैन्य शक्ति को दिखाने की पूरी कोशिश यहां पर चाइना ने की थी, क्योंकि चाइना को अब भी यही लगता है कि हांगकांग और मकाऊ के साथ साथ ताइवान भी ग्रेटर चाइना का हिस्सा है। लेकिन इन सब के बीच में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच रही थी तो ताइवान की सबसे ऊंची इमारत पर ताइवान लव्स यूएस का एक सिग्नल आया था और पेलोसी वेलकम का भी सिग्नल आया था। लेकिन इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं वो चीन ने जारी किया है, अपने युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है और ये दो अहम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो चीन ने जारी की है युद्धाभ्यास की और दूसरी तस्वीर जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी, उनका भव्य स्वागत किया गया था। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अमेरिका ने 4 युद्धपोत भी वहां पर तैनात किया था ताइवान के चारों तरफ और वहीं ताइवान की तरफ से भी नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया गया था। उनकी एक सबसे ऊंची इमारत में ताइवान लव्स यूएस का एक लोगो भी बना हुआ था और ताइवान वेलकम्स पेलोसी भी लिखा हुआ था। जिस तरह से रिश्ते ताइवान और यूएस के बढ़ते जा रहे हैं और जिन गंभीर मुद्दों पर नैन्सी पेलोसी ने कल एड्रेस किया है, उनको देखते हुए एक बहुत बड़ा विश्व स्तर पर इसको एक मिसाल बनती हुई नजर आ रही है। अब आपको एक और एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चीन अपनी सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर को ताइवान बॉर्डर के पास लेकर जा रहा है। चीन में सैनिक गतिविधियों को देखकर लग रहा है कि चीन कुछ बड़ा करने के फिराक में है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि चीन किस तरह से ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन को यह बात नागवार गुजरी है कि वहां पर नैन्सी का दौरा हुआ है और यही वजह है कि आकाश में जो फाइटर जेट हैं वो देखे जा सकते हैं, जमीन पर जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो देखी जा सकती हैं। चीन की तरफ से यह कहा गया है कि हम 3 दिनों तक युद्धाभ्यास करेंगे। ताइवान को 7 जगह से, यानी 7 अलग अलग हिस्सों से ताइवान को चीन घेर देगा और सबसे अहम बात है कि इन 3 दिनों में जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी वो भी ताइवान में लैंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है चीनी मीडिया के मुताबिक। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी उर्वशी खोना हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। उर्वशी, जो दौरा किया है नैन्सी का,
ताइवान में, उसमें एक बात तो सीधा है कि जो चीन है वो पूरी तरह से भड़का हुआ है और यही वजह है कि चीन ये कह रहा है कि आने वाले 3 दिनों तक हम युद्धाभ्यास करेंगे। क्या इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन जो है वो ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आप किस तरह से ड्रैगन जो है पूरी तरह से भड़का हुआ है। कल भी हमने देखा कि कल चीन विदेश मंत्री और अदरवाइज भी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी चाइना की, बार बार चाइना ऑब्लिक ताइवान लिखा जा रहा था। जैसे आपने भी बताया कि बार बार चाइना ये जताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ताइवान उन्हीं का पार्ट है, और जिस तरह से नैंसी पेलोसी ने ये कदम उठाए हैं उससे पूरी तरह से उल्लंघन किया है और सारी चीजें जो है गलत की है, और इसका खामियाजा क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। वो नैंसी पेलोसी को इस तरह से धमकी दी गई है। इनफैक्ट वहां के जो राजदूत है उनको भी धमकी दी गई है कि जिस तरह से नैंसी पेलोसी का स्वागत हुआ, जिस तरह से सारी चीजें हुई, उसको ध्यान में रखते हुए उर्वशी, क्या माना जाए कि आने वाले समय में ताइवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो चीनी मीडिया के मुताबिक खबरें आ रही हैं, कई सारी चीजें हैं जिनके आयात पर चीन ने जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाले समय में ताइवान के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा सकता है क्या चीन? बिल्कुल, और ऑलरेडी लगाए हैं और आगे ये लिस्ट बढ़ती रहेगी। कई एक्सपोर्ट्स की बात कहे, कई लेन देन की बात करे, एक ट्रेड अफेयर्स है उसमें भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आए हैं। तो चीन पूरी तरह से सिंबलाइज कर रहा है उनका गुस्सा, उनका विरोध नैंसी पेलोसी के इस पूरे चीन ने कितनी धमकियां देने की कोशिश क्यों न की हो, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। अमेरिका ने यह संदेश दिया है कि नैंसी पेलोसी वहां पर पहुंचती है और वहां से रवाना भी हो जाती है। ताइवान की राष्ट्रपति उनसे मुलाकात करती है, प्रोटोकॉल के तहत उनका वेलकम किया जाता है, और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी परिभाषा एक तरह से कल ताइवान में देखने को मिली है। इन सब के बीच में कहीं चीन बैकफुट पर तो नहीं आएगा? देखिए चीन ऑलरेडी, अगर हम सिंबॉलिकली अभी तक जिस तरह से कहें, क्योंकि 45 इयर्स के बाद 20 घंटे ताइवान में यूएस की ओर से किसी एक मेंबर का स्पेंड करना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज जाता है। चाइना लगातार जो है वार्निंग्स दे रहा था, इन वार्निंग्स के बीच में नैंसी पेलोसी ने ये पूरा एक कदम उठाया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और चाइना को ये मैसेज जा रहा है यूएस की ओर से और अदरवाइज भी कि किस तरह से चाइना अपनी धमकी देता रहे, पर यूएस को जो कदम उठाने हैं वो यूएस कदम उठाते रहेगा। और उर्वशी, क्या ये माना जाए, चूंकि नैंसी के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा से चाइना विरोधी रही हैं। बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया था कुछ समय पहले, आपके भी ध्यान में होगा, जिसमें बाइडेन ने कहा था कि अभी सेना तैयार नहीं है। उसके बाद नैंसी का दौरा हो जाता है। तो क्या इसे पूरे अमेरिका का स्टैंड माना जाए या फिर ये नैंसी का अपना स्टैंड था? देखिए अमेरिका में भी फिलहाल 2 लेवल ऑफ कमेंट्स हमें मिलते हैं, जहां पे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, वहीं कुछ लोग जो है एकदम हैप्पी नहीं है जिस तरह से नैंसी पेलोसी ने ये कदम उठाया। कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे सेनेटर एक और जो दूसरे सेनेट मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि अमेरिका क्या इतने रेडी है सारे वेपन्स को लेकर या अदरवाइज भी, क्योंकि चाइना जैसे कंट्री के साथ वो डील करने वाले हैं। तो जब अगर न्यूक्लियर वे से लैंग्वेज होगी, अगर जवाब दिया जाएगा, तो क्या उसके लिए अमेरिका रेडी है? तो इसलिए कई लोगों ने उसका स्वागत नहीं किया है। पर वहीं ये अपने आप में बहुत ही हिम्मत वाली बात है, 20 घंटे तक गुजारना ताइवान में, और वो भी चाइना के जिस तरह से लगातार धमकियां चल रही थी उस बीच, इसलिए कई लोग नैंसी पेलोसी को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उर्वशी, अगर युद्ध हो जाता है ताइवान में और चीन में, सपोज करिए जिस तरह से यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है रूस का, तो क्या ऐसी सूरत में जो अमेरिका है वो खुलकर सामने आएगा, खुलकर साथ देगा क्या ताइवान का? देखिए अभी फिलहाल तो जिस तरह से ओपनली नैंसी पेलोसी ने आज जो एड्रेस भी किया, उसमें ये बताया कि हाँ सपोर्ट करेंगे, पर कई बार क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि यूएस ने बार बार अलग अलग जगहें हो, फिर क्यों ना वो अफगानिस्तान हो, यूक्रेन हो, या अदरवाइज कई ऐसे दूसरे इलाके हो, उसमें भले ही ये बताया हो कि सपोर्ट है,
पर कभी भी फिजिकली दिखा नहीं है सपोर्ट, एविडेंट नहीं हुआ है, इसलिए ये सवाल रहा है। पर हाँ, नैंसी पेलोसी आज जब वहां पे प्रेसिडेंट से मिली तो बकायदा उन्होंने बताया कि वो पूरा सपोर्ट करेंगी और वो ताइवान के इंडिपेंडेंस को लेकर बार बार जो एक प्रोमिनेंस दिया जा रहा बिल्कुल उर्वशी, तो साफ तौर पर एक तरफ तो चीन जहां पर जो लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन उन सबके बावजूद भी अमेरिका ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। नैंसी पेलोसी का ताइवान दौरा एक बहुत बड़ा मैसेज है, सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर। अब आपको इस मैप के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त नैंसी पेलोसी का विमान कहां पर है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है, इसको ट्रैक कर रहे हैं, इस फ्लाइट को। स्पार 19 उनकी फ्लाइट का नाम है, ताइवान से रवाना की जा चुकी है प्रोटोकॉल के तहत। कल जब आपने तस्वीरें देखी थी, उनको रिसीव करने के लिए कई सारे लोग भी मौजूद थे और बताया जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है और कुछ देर बाद वो अमेरिका पहुंचेंगी। कल वो ताइवान पहुंची थी और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ये जो आप इस वक्त फ्लाइट देख रहे हैं, स्पार 19, यही वो फ्लाइट है जो नैंसी पेलोसी की है, यही वो विमान है जिसको आपने लगातार देखा था कि कल जो है ताइवान पहुंचा था और इसकी जो ट्रैकिंग है वो लगातार यहां पर जारी है। ताइवान से विमान निकल चुका है, लगातार इस फ्लाइट को ट्रैक किया जा रहा है और आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दे कि इस फ्लाइट को हर तरफ से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई है कि अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। 4 एशियन कंट्रीज जो थी वो इस वक्त नैंसी पेलोसी के दौरे में थी, ताइवान उसमें शामिल नहीं था, लेकिन ताइवान अचानक पहुंचना एक बहुत बड़ा मैसेज था अमेरिका की तरफ से कि क्या प्लान अमेरिका इस वक्त कर रहा है, किस तरह से चाइना के अगेंस्ट जाकर ताइवान में नैंसी पेलोसी का पहुंचना एक संदेश देता है, सिर्फ चाइना को ही नहीं बल्कि विश्व भर को, क्योंकि चाइना अपने आप को क्लेम करता है कि वो सुपर पावर है। इन सब में यूएस ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि सुपर पावर में अभी अमेरिका सबसे आगे है। तो ये स्पार 19 जो फ्लाइट आप देख रहे हैं, ये नैंसी पेलोसी की फ्लाइट है, ताइवान से रवाना हो चुकी है और बताया जा रहा है कि अमेरिका पहुंच रही है। आगे क्या अपडेट्स होगा ये भी आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी हैं।